नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले रेस्पॉन्डर की एक ऐसे ऑप्शन के बारे में जिसे हम बोलते हैं डीएनएस पॉइजन कर देना। अब पर्पस जान लेते हैं भाई, कैसे होता है, क्या होता है। पहले थोड़ा वर्किंग समझ लेते ताकि आपको अटैक के बारे में आइडेंटिफाई कर सके कि भाई ये हो क्यों रहा है। ठीक है ना, कहाँ हम डीएनएस पॉइजन कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है और किस कंडीशन में भी यूज आने वाला है। लेट सपोज कोई यूजर है और जैसे अभी मेरा ये सिस्टम है और मुझे नेटवर्क के अंदर जो शेयर हो रही है फाइल, सिस्टम्स जो मेरे शेयर हो रहे हैं, जिनके सिस्टम के अंदर रिमोट एक्सेस जो अलाउ कर रखा है, शेयरिंग जो अलाउ कर रखी है, उसके अंदर मुझे किसी फोल्डर को एक्सेस करना है। ठीक है, तो जनरली आइडल हम क्या करते हैं, डबल स्लैश टाइप करते हैं। स्लैश डालने के बाद कंप्यूटर का नाम डालोगे या फिर जो फोल्डर का नाम है वो टाइप करोगे। जब आप एंटर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि वहाँ पे एक डीएनएस एंट्री जाएगी। ठीक है ना, डीएनएस के बारे में वो आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ये जो यूजर नेम, जो अपने नेम या फोल्डर नेम टाइप करा अपन है, तो उसका आईपी एड्रेस रिजॉल्व कर दो। तो रिजॉल्व करने जाएगा, अगर इनकेस उसको नहीं मिल पाएगा क्योंकि रॉन्ग फोल्डर नेम है, तो फिर डीएससीपी के पास जाएगा। डीएससीपी आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा और उसके रिस्पॉन्स के अंदर, मतलब डीएससीपी के रिस्पॉन्स के अंदर हम अपने डीएनएस डिटेल्स डाल देंगे। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको आगे समझ में आ जाए। जैसे लेट सपोज कि मेरा ये कंप्यूटर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने का जैसे मैंने क्लिक करा तो दिख रहा होगा आपको ये फोल्डर्स जो मैंने शेयर कर रखे हैं वो आपको नजर आ गए होंगे। अब मैं इस फोल्डर पर क्लिक करूंगा तो इस फोल्डर यहाँ पर आ गया, दिख रहा है आपको पाथ जो है मेरा ये दे रखा है। अब अगर इस पाथ को ये ना डाल के मैं इसको कुछ और थोड़ा बहुत ऊपर आगे पीछे कर दूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब ये मैं रॉन्ग पार्ट डाल दूंगा तो फिर वो एक्चुअल रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। और डीएससीपी के रिस्पॉन्स के अंदर, डीएससीपी डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जो रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिस्पॉन्स के अंदर हमारा फेक जो डीएनएस सर्वर है, रोग सर्वर जो हमारा सिस्टम अभी काली लिनक्स पे बनाया है अपन ने, ठीक है ना, जो बनाएंगे अभी अपन यहाँ पे एक फेक डीएनएस सर्वर, तो वो इंजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद एक फेक ऑथेंटिकेशन जनरेट होगा वहाँ पे। और वहाँ पे यूज़र डालेगा यूज़र नेम पासवर्ड और वो मैं कैप्चर कर लूँगा। आइडियली अगर हम समझे इस प्रैक्टिकल का मेरा मेन पर्पस क्या है कि जब भी यूज़र कोई ऐसी डायरेक्टरी के लिए रिक्वेस्ट करे जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो रिस्पॉन्स के अंदर मैं अपना फेक डीएनएस सर्वर डाल दूं मैं, और उसके बाद उसके ब्राउज़र के ऊपर, उसके सिस्टम के ऊपर एक फेक ऑथेंटिकेशन के लिए मैं पॉपअप जनरेट करूं। यूज़र को लगेगा कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी और एक्चुअल में सही है वो, तो वहाँ पर वो डालेगा अपना यूज़र नेम पासवर्ड, करेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड, और मैं वो उसको कैप्चर कर लूँ। ये हमारा मेन मकसद है। चलिए करके देखते हैं इसको। ठीक है ना, रिस्पॉन्डर टाइप करना अपन को, सीधे -h मार देंगे तो यू विल गेट एन ऑप्शन, ये दे रखा है आपके सामने, दिस ऑप्शन विल इंजेक्ट डीएनएस सर्वर इन द डीएससीपी रिस्पॉन्स। तो बेसिकली ये हम फेक डीएनएस सर्वर जो बनाने वाले वो इंजेक्ट करने वाला है डीएससीपी के रिस्पॉन्स में। ठीक है, और अदरवाइज फिर क्या करेगा, वो WPAT सर्वर बनाएगा, ये ऐड कर देगा। ठीक है, तो अब मुझे -d ही यूज़ करना है इसके अंदर। इसको मैं क्लियर करता हूँ। क्लियर करने के बाद -d कर देता हूँ, मैं सुडो लगाता हूँ आगे। ये करने के बाद जैसे ही मैं डालूंगा, एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद पासवर्ड डालता हूँ मैं अपना। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने डीएनएस पॉइजन कर दिया। तो डीएनएस पॉइजन करते ही आपका यहाँ पे डीएनएस दिख रहा होगा आपको, तो डीएनएस मेरा ऑन है। डीएससीपी ऑफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने डीएससीपी पॉइजन नहीं करा, अपन डीएससीपी के रिस्पॉन्स में पॉइजन कर रहे हैं डीएनएस सर्वर का। ठीक है ना, तो मतलब कि यहाँ पे डीएससीपी पॉइजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे डीएनएस पॉइजन हो रहा है। ठीक है, तो अब नीचे आ जाता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो अब एक सेकेंड, नीचे आते हैं अपन, बिल्कुल अब यहाँ पर आ चुके हैं। अब मैं इस सिस्टम पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं कोई ऐसे डायरेक्टरी का नाम डालता हूँ। लेट सपोज मैं डालता हूँ कि मुझे तपन वाला कोई फोल्डर करना है, पर एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है ये। ठीक है, एंटर मारता हूँ मैं। नाउ वी विल सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या कोई वो ऑथेंटिकेशन मांगेगा मुझसे कि नहीं मांगेगा। ठीक है, तो मैंने इसे रिक्वेस्ट कर दी है। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ये कुछ टाइम लेता है ताकि ये वेरीफाई कर सके बैक एंड के ऊपर कि क्या ये फोल्डर जो है ना सर्वर पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा तो ये पॉइजन वाले पे जाएगा, मतलब डीएससीपी जाएगा और डीएससीपी के अंदर हम लोग हमारा रिस्पॉन्डर जो है पॉइजन कर देगा हमारे डीएनएस सर्वर का एड्रेस, ताकि वो फेक ऑथेंटिकेशन के लिए जनरेट करें। ठीक है, अदरवाइज फिर ये आज इट इज ऐसे ही रहेगा। एक सेकेंड, अब मैं यहाँ पर डालता हूँ, चेक करते हैं एक बार। और बाद में आपको, अगर आपने पहले एक बार लॉगिन कर लिया तो एक बार आपको ब्राउजर को क्लोज करना पड़ेगा, मतलब ये जो आपका एक्सप्लोरर है उसको बंद करना पड़ेगा, फाइल एक्सप्लोरर को बंद करना पड़ेगा, वापस से रीओपन करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है ना ऑथेंटिकेशन वो आ जाए। अगर वन टाइम आपने कर दिया तो फिर दिक्कत आती है। अब दिख रहा होगा आपको सामने, यहाँ पे एक पॉपअप आ गया। एक्चुअल में ऐसा फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता है नेटवर्क के अंदर, पर तब भी इसने मुझे जो मेरा डीएससीपी के रिस्पॉन्स के अंदर मेरा डीएनएस जो था वो पॉइजन करा हुआ है, इस चक्कर में इसने मुझे ये ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले कर दिया। ये ऑथेंटिकेशन डिस्प्ले करा है मेरे रिस्पॉन्डर ने। अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जा भाई, यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ हैकर और
जो मेरा पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा, ओके करने के बाद अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे मैंने कौन से फोल्डर के लिए देखा है, दिख रहा होगा यहाँ पे नेम फॉर तपन। ठीक है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लेगा ये, बट देन ऑल्सो आप एक बार और रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये अभी रिस्पॉन्स को कैप्चर करने में टाइम ले रहा है। इसको ट्राई करें, वापस से ब्राउजर क्लोज कर दें, देन यू कैन ट्राई इट। तो चेक कर लेते हैं बैकग्राउंड में। यहाँ जाते हैं अपन नेटवर्क, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको इसके लिए, ठीक है ना। ऑथेंटिकेशन जनरेट हो गया आपके पास, वेरी गुड। और अब मैं करता हूँ मैं टेस्टिंग काली, ठीक है। वाव के लिए तो करा है, आ गया, दिख रहा होगा। थोड़ा टाइम लेगा दादा मैं आपको, इसलिए मैंने स्किप नहीं करी वीडियो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब आप करने जाओगे ना तो टाइम कितना लगना है और कहाँ कहाँ आपको दिक्कत आ सकती है। अगर मैं बीच में स्किप मारता या फिर जैसे मैं पॉज करके वापस से मैं इसको रीस्टार्ट कर देता तो आपको लगता है कि मैंने डाला और आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इट विल टेक सम टाइम टू कैप्चर द रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ये मैंने आपको पूरा पूरा दिखाया। अब आगे हमारे पास हैश वगैरह आ गए, तो अपन इसको निकाल सकते हैं, इसको डिकोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन डीएनएस पॉइजन करके रिस्पॉन्डर के थ्रू अपन किसी सिस्टम से फेक जनरेट करवा के पॉपअप और ले सकते हैं यूजर नेम पासवर्ड। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।